ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। अरे बच्चे देखो, बिरला कितने बिरला मंदिर बनाते रहते हैं, लेकिन बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते नहीं। बाप ही आके हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर गीत था, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। जो बाबा के संग रहते हैं उनके लिए बाबा की फिर ज्ञान की बरसात, खूब बरसात बरसती है। तो हमेशा अपने को बाबा के संग अनुभव करें। पिया के साथ हैं और हमारे लिए ज्ञान की बरसात। आज बाबा ने कहा पहले तो ये पक्का करो क्या, कि मैं आत्मा हूं। आज प्यारे बाबा के सेंटर विराटनगर के मुख्य सेवा केंद्र से कर रहे हैं मुरली मंथन। तो बाबा ने कहा ये आत्मा का पाठ पक्का करो। मैं आत्मा, वो आत्मा, सब आत्मा, आत्मा भाई भाई। हर घंटे में आज 10 बार इस आत्मा की प्रैक्टिस जरूर करो। उसके लिए बस यही चिंतन करो, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा अब देख रही हूँ, मैं आत्मा अब सुन रही हूँ। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा शांति का सागर है और बाबा सुख का सागर है। तो ऐसे बाप को बच्चे कितना ना याद करना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ये ड्रामा नादी बना बनाया है। हम सभी आत्माएं जो है ड्रामा में बंधायमान है। परंतु बाबा ने कहा ऐसा कह के बैठ नहीं जाना कि जो ड्रामा में होगा वही मिलेगा। नहीं, पुरुषार्थ तो बच्चे करना होता है। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे देखो, तुम बच्चे सर्विस की बात बाबा ने कही। देखो ब्रह्मा बाबा को जैसे पता लगा अरे विश्व का मालिक बनते हैं, उसने झट अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया। फिर इसका हम क्या करेंगे, अरे विश्व का मालिक बनते हैं, सब छोड़ दिया, बाबा के ऊपर सरेंडर हो गया। तो तुम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है, अपना सब कुछ बाप के ऊपर सरेंडर करना है। तो बच्चे बाबा रखेगा थोड़ी, बाबा तो अनेक गुणा करके विश्व का मालिक रिटर्न करेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चे जो है किस तरीके बाबा के साथ जो है इस समय तुम पार्ट बजाते हो और ये अविनाशी पार्ट बन जाता है। आज बाबा ने कहा कोई भी इविल बात सुननी नहीं है। जो बात तुम्हें पसंद ना आए, इविल हो, एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे वैसे भी बाबा कहते हैं ना, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। आज बाबा ने एक और बात अच्छी कही कि बच्ची अगर पति गुस्सा करता है, बांधेलियों के लिए पति अगर गुस्सा करता है, पति अगर कुछ मारता है, तो तुम उस पे फूल बरसाओ बच्चे, मुस्कुराते रहो, तो तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। धीरे धीरे चुकता हो रहा है ना, और चुकता हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी आवेश में नहीं आना। तुम बच्चों को सदा खुश रहना है कि हम तो विश्व का मालिक बन रहे हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे योग बल से ही तुम पवित्र बन पाएंगे, पूर्ण पवित्र बन पाएंगे। तो बाबा आके पवित्रता की प्रतिज्ञा कराता है। आज बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चे हो सुदर्शन चक्रधारी, सदा चक्र फिरता रहे। अनादि में मास्टर सर्वशक्तिवान दिव्य स्वरूप, आदि में दिव्य दर्शनीय मूर्त, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, मध्य में पूज्य स्वरूप, लाखों भक्त मेरी आराधना कर रहे हैं। संगम पर अधिकारी मूर्त और अंत में फरिश्ता मूर्त।
तो बाबा ने कहा कि फिर फरिश्ता बन जाएं। तो ये है प्यारे बाबा की कमाल, सदा ऐसा सोच के चलें, अधिकारी मूर्त, फरिश्ता मूर्त मुझे बनना है। आज बाबा ने कितनी बड़ी बात हम बच्चों को शिक्षा दी कि बच्चे देखो, बच्चे कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। ये दलाल तुम्हें शिव बाबा से ही मिलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम सत्यनारायण की कथा सुनते थे ना, अब बच्चे बाबा आके तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं और तुमको इतना ऊंचा बनाते हैं। इसलिए बच्चे एक बाप को याद करो, याद करेंगे मेरी याद के सिवाय और किसी को याद ना करो, उस याद से ही तुम पावन बनेंगे। तो बाबा ने कहा योग बल से ही कर्मेंद्रियों की चंचलता छूट जाएगी, सब कर्मेंद्रिय वश हो जाएंगी। बगैर योग बल के कोई उपाय नहीं है, इम्पॉसिबल। बाबा ने कहा योग बल से ही तुम विजय प्राप्त करते हो, सब विकारों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हो। अब बाबा ने कहा बाबा आया तुम्हें शांति धाम ले जाने के लिए, अब तुम सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा के फिर वापस घर जाती हैं। अब वापस घर जाने का टाइम है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, अब नई दुनिया शुरू होनी है। इसलिए इस पुरानी दुनिया जबकि खत्म होनी है तो बच्चे इससे आसक्ति रखना का फायदा क्या। इसलिए तुम्हारा बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से हट जाए और तुम्हारा बुद्धि योग अब नई दुनिया में लग जाए। देखो बच्चे, बाबा आके शूद्र से ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। तो अब सतयुगी दुनिया में तो देवी देवताओं का राज्य है, तुम सब देवी देवता बनने जा रहे हो। वहां बच्चे कितना 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न ऐसे देवी देवताएं वहां पर हैं। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को भी अब संगम युग पर क्या करना है, देवी गुण धारण करने हैं। तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं, तुम्हारी चलन देवताओं मिसल होनी चाहिए। तो बाबा ने जो एम ऑब्जेक्ट दिया है उस एम ऑब्जेक्ट को भी हमें ध्यान में रखना है, कभी भी एम ऑब्जेक्ट भूलना नहीं है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा को कहते हैं सर्व का सदगति दाता, तो मैं सबका सदगति दाता हूं ना, आके सबकी सदगति करता हूं। फिर बाबा ने कहा कि आज की मुरली में जो वरदान था, मुरली के साज पर क्या करना है। बाबा ने कहा मुरली के साज पर तुम बच्चों को मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। बाबा ने कहा मुरली की पॉइंट्स बुद्धि में रहती रहे, मुरली चिंतन चलता रहे, मुरली मंथन चलता रहे, तो उस साज पे फिर माया सरेंडर हो जाएगी और फिर उससे तुम्हें क्या टाइटल मिलेगा, मुरलीधर भव। मुरली को धारण करने वालों ने माया को सरेंडर करा लिया। तो आज की मुरली में फिर स्लोगन भी कितना अच्छा था, अनुभवी बन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे पे खुश नसीबी की झलक दिखाई दे। हम अनुभवी स्वरूप बने, योग के सुंदर सुंदर अनुभव, गुणों के, बाबा के दिव्य गुणों के सब सुंदर सुंदर अनुभव, ऐसे अनुभवी स्वरूप बनेंगे तो क्या होगा। बाबा ने कहा तुम्हारे से खुश नसीबी की झलक ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। तो हमेशा लक्ष्य रखो, मुझे अनुभव की अथॉरिटी बनना है। लास्ट अब बाबा ने नया व्यक्ति इशारा आज से शुरू किया कि आप प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को जीवन में धारण करो। बाबा ने सबसे मुख्य बताया ये है प्योरिटी की रॉयल्टी, उसको जीवन में धारण करना है। जितना बच्चे प्योरिटी और रियलिटी, इसलिए बच्चे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी को, प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। तो हमारे अंदर प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रूहानी रॉयल्टी, इसको धारण करना है।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।